नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों ये चल रही है हमारी सीरीज़ लेवल 5 फ्रेमवर्क की। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेम्ड रूट्स और रूट ग्रुप्स की। तो नेम्ड रूट्स क्या होते हैं दोस्तों? नेम्ड रूट्स होते हैं बेसिकली, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमने एक यूआरएल, कोई एक हमारा एक रूट बनाया, एक यूआरएल बनाया हुआ है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में ही बनाया था। गेट का हमारा यूआरएल है admin/number। तो इसके लिए अगर हमें कहीं पे अगर लिंक बनाना है अपने व्यूज़ में जाके, जहाँ से हम क्लिक करके इस वाले पेज पे जाएंगे नॉर्मली जैसा हम लोग करते हैं, तो उसके लिए एक हेल्पर मेथड होता है यूआरएल। ठीक है। और मैं इसको इको करा के दिखाता हूँ आपको। अगर हम इको करते हैं, या एक हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं इसके लिए अलग से, रूट गेट, और बेस यूआरएल पे अपना फंक्शन, और इको यूआरएल का हेल्पर मेथड होता है। इसमें हम लोग पास करते हैं अपनी यूआरआई एडमिन। और अगर हमें कोई पैरामीटर पास करना है तो कोमा देख के सेकंड पैरामीटर होता है इस यूआरएल मेथड का, जो कि एक एरे टाइप का होता है। इसमें आप जो दे दोगे, मान लीजिए नंबर देना हमने यहाँ पे, तो हम 2 3 4 ऐसा नंबर दे देते हैं। तो जो यूआरएल जनरेट होगा admin/234 होगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ पेज पे अभी खोल के। मैं जाता हूँ लोकल होस्ट पे L5/public। तो यहाँ पे आ रहा देखिए, लोकल होस्ट 888/L5/public/admin/234 HTTP के साथ ये पूरा यूआरएल जनरेट हो गया। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए कल को आपने पूरी एप्लीकेशन बना ली, और ये जो आपका पेज है, कोई भी पेज ऐसा हो सकता है जो कई 2 4 जगह से, 5 जगह से, या हो सकता है बहुत सारे पेजेस से, कई बार कोई मतलब ऐसे स्पेसिफिक नंबर नहीं होता, कितनी भी जगह से वो आपका यूआरएल जो है हिट हो रहा है, लिंक किया हुआ है। तो क्या होता है, अगर उस सिचुएशन में अगर कभी आपको किसी वजह से ये यूआरएल का एड्रेस चेंज करना है, मान लीजिए आपके क्लाइंट ने बोला कि मुझे यूआरएल ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, या अगर आपने अपनी एप्लीकेशन खुद बनाई है, उसमें आपको कभी दिमाग में आता है कि नहीं यार, मुझे यहाँ ये नहीं करना, इस तरह का यूआरएल आना चाहिए। कई बार एसईओ के लिए बंदा सोचता है कि हाँ नहीं, ऐसा होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी एक्सवाइजेड रीज़न हो सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको हर जगह पे जाके, जहाँ जहाँ पे भी आपने यूआरएल डिफाइन करके रखे हैं, वहाँ जाके आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए एडमिन की जगह पे /admin/ यूज़र लगा लेते हैं, एक्सवाइजेड कुछ भी है। अगर ऐसा है तो आपको हर जगह पे जाके चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है public/admin/234। तो आपको जहाँ जहाँ भी डिफ़ाइन किया है admin/यूज़र मैनुअली लगाना पड़ेगा जाके, तब ये चेंज होगा। देखिए चेंज हो गया admin/यूज़र, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है नेम्ड रूट्स, जिससे आपको हर जगह जाके चेंज करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे आप जो मेथड चेनिंग हम कर रहे थे, यहाँ पे एक और चीज़ हम मेथड लगाएंगे, यहाँ पे नेम। तो वो नेम में हम लोग डिफाइन करेंगे इसका नाम। मान लीजिए यूज़र नंबर हमने ऐसा दे दिया। ठीक है। इसको रिफ़्रेश करते हैं, कोई एरर नहीं है, हमारा नेम इस पे काम कर रहा है मेथड। और जब हमें यहाँ पे यूआरएल जनरेट करना है, तो वहाँ पे हम लोग यूआरएल मेथड की जगह रूट हेल्पर मेथड यूज़ करेंगे। और यहाँ पे पूरा यूआरएल देने के बजाय हम लोग यहाँ पे देंगे अपना रूट का नाम, यूज़र नंबर जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। देखिए अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आपने यहाँ पे अपनी roots.php में ये यूआरएल चेंज कर दिया, वापस से एडमिन कर दिया सिर्फ, तो आपको यहाँ जाके कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ भी आपने लिंक बना के रखा है, आप इस पेज को रिफ़्रेश करके देख लो। देखिए admin/234 हो गया। और एडमिन छोड़ो, आपने यहाँ से एडमिन हटाया, मैं अपना नाम लिख देता हूँ Rahul/php/def कुछ भी, रिफ्रेश। देखिए Rahul/php/def/नंबर आ रहा है। इस तरह से। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया पैरामीटर वाइज, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए मैं यहाँ पे नंबर रिसीव नहीं कर रहा हूँ, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग के आ गया, क्वेश्चन मार्क 234। क्यों आ गया? कि जो यूआरएल है आपका,
ये वाला, ये हालांकि एक बेनिफिट भी है इसका, मैं तो इसको एज अ बेनिफिट मानता हूँ, जो एक पॉजिटिव वे में मतलब इसको लेते हैं, क्योंकि जो इस पे आपका यूआरएल जनरेट हो रहा है उसके आगे अगर आपको कभी मान लीजिए कोई एडिशनल गेट पैरामीटर्स रखने हैं, जैसे कि हम लोग आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, सर्च का। आप सर्च करते हो, कोई भी सर्च का आपने बनाया, उसके सर्च रिजल्ट हैं, सर्च रिजल्ट के बाद अगर आपको फिल्टर्स लगाने हैं, जैसे मान लीजिए सॉर्टिंग लगानी है, बड़ी आम सी बात है। सॉर्ट बाय, एक टेबल है आपकी जिसमें पेजिनेशन लगी हुई है, यूज़र नेम, यूज़र आईडी, नेम, फ़ोन नंबर और स्टेटस, एक्टिव डीएक्टिव जो भी है, उसमें आपको सॉर्टिंग लगानी है। मान लीजिए यूज़र नेम वाइज अल्फ़ाबेटिकल सॉर्टिंग चाहिए, तो जैसे आप क्लिक करके, जो हेडर पे क्लिक करके हम लोग करते हैं सॉर्ट अप डाउन, वो आपको यहाँ पे कैसे मेंटेन करना होता है, वो गेट में मेंटेन करना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए ये बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे लगा दीजिए सॉर्ट बाय, तो यहाँ पे आप की वैल्यू भी दे सकते हैं, सॉर्ट बाय, और वैल्यू में आप दे दीजिए जिस पे भी क्लिक हुआ, मान लीजिए यूज़र नेम। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन मार्क के बाद सॉर्ट बाय इज इक्वल टू यूज़र नेम आ रहा है, और यहाँ पे आप कितने भी पैरामीटर्स दे सकते हो, जितने यहाँ पे चाहिए वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाएंगे, अगर नहीं चाहिए तो वो आप एडिशनल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसको हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा यूआरएल जनरेट हो रहा है। तो कुल मिला के आपके यूआरएल की फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है नेम्ड रूट्स के साथ। आप उसका नाम दे दो, आपको जगह जगह जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो स्पेसिफिकली मैंने आपको दिखाया, ये सॉर्ट बाय वाला जो मेथड आ गया, इसमें फीचर आ गया, वो कोड क्लीन भी हो जाता है इसमें ना। वो कहीं पे आपको कंकैटिनेट करके क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, या फिर आपको जैसे होता है कि आपने पहले HTTP बिल्ड क्वेरी, एक एक होता है मेथड, PHP का नेटिव मेथड है, जिससे आप एरे से ये बना सकते हो, वो भी उस वो बना के भी आपको यूआरएल में कंकैटिनेट तो करानी पड़ती है। तो एक साफ़ सुथरा सा तरीका अच्छे से काम करने का, और जो समझ में भी आए और रीयूजेबल भी है। वही रूट मेथड, जहाँ आपको पैरामीटर नहीं चाहिए वहाँ आप डायरेक्ट रूट नेम दे देते हो, जहाँ आपको पैरामीटर्स चाहिए वहाँ आप पैरामीटर पास कर देते हो, और आपकी यूआरएल नाम चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी वैसे की वैसी रहती है। मैं फिर से इसको एडमिन कर देता हूँ, और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो एडमिन सॉर्ट बाय यूज़र नेम ये आ रहा है, देखिए। तो इस तरह से ये होते हैं नेम्ड रूट्स। और इसको डिफाइन करने का भी देखिए, एक तो हमने ये दे दिया फंडा नेम, दूसरा, या फिर मान लीजिए दूसरा एक और तरीका होता है, जो आप सेकंड पैरामीटर हम लोग यहाँ पे फंक्शन पास कर रहे हैं, उसमें आप यहाँ पे इसकी बजाय एक एरे पास कर दीजिए। ठीक है, और इसमें आप देते हो की एक एज यानी कि किस तरह से, यहाँ पे आप दे दीजिए रूट का नाम क्या दे देते हैं, बेस यूआरएल, और सेकंड पैरामीटर में आप पास कर देते हो फंक्शन, क्लोजर फंक्शन। नहीं तो अगर आपको यहाँ पे वो करना है, क्या नाम है, मेथड कॉल करना है कंट्रोलर का, तो वहाँ पे सेकंड पैरामीटर में की आती है यूजेस, और उसकी वैल्यू में आता है उसका मेथड का नाम, यानी कि एडमिन कंट्रोलर @ डैशबोर्ड। इस तरह से एडमिन कंट्रोलर का डैशबोर्ड मेथड अगर आपको यूज़ करना है एज बेस यूआरएल, उसका आपने नाम रख दिया बेस यूआरएल एडमिन कंट्रोलर @डैशबोर्ड का, इस तरह से भी कर सकते हो, और ये नेम करके भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर लो। ठीक है, और नेम रूट्स में तो इतना ही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रूट ग्रुप्स की। तो रूट ग्रुप्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए कई चीज़ें होती हैं। रूट ग्रुप्स बेसिकली एक जो सिमिलर टाइप के रूट्स होते हैं ना, यूआरएल्स होते हैं, उन पे आपने कोई चीज़ अप्लाई करनी है। मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था ऑथेंटिकेशन का, तो एडमिन के जितने पेजेस हैं उन पे सब पे आपको ऑथेंटिकेशन करनी है, और ऑथेंटिकेशन यहाँ पे होती है मिडलवेयर्स के साथ, मैंने पहले भी बताया। तो उस केस में आप क्या करते हो, यहाँ पे आपको बेसिकली मिडलवेयर अप्लाई करना होता है इसी एरे में, अगर आपको करनी है ना ऑथेंटिकेशन। मान लीजिए इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक वेब नाम से मिडलवेयर होता है। ठीक है, तो ये आप मिडलवेयर इस तरह से करते हो, लेकिन आपके एडमिन के कोई एक मेथड तो होगा नहीं, डैशबोर्ड होगा, ऐड क्लाइंट्स होगा, एडिट क्लाइंट्स होगा, डिलीट होगा, फलाना फलाना वगैरह वगैरह, पता नहीं कितनी दुनिया भर के उसमें मेथड्स होंगे। एडमिन पैनल पूरा होगा उसमें,
कम से कम 4-5 कंट्रोलर होंगे, 30-40 मेथड होंगे, तो 30-40 यूआरएल पे आपको अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करते हो, यहाँ पे एक रूट ग्रुप डिफाइन करते हो, रूट ग्रुप। इसमें जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो एक एरे होती है, ठीक है। इसमें आप लोग डिफाइन करते हो, मान लीजिए मिडलवेयर है तो वेब मैंने दे दिया, और जो इसका सेकंड पैरामीटर होता है वो एक क्लोजर फंक्शन होता है। इस क्लोजर फंक्शन के अंदर यहाँ पे आप लोग अपना जो ये रूट ग्रुप वाला फंडा है, ये आप लोग यहाँ पे अप्लाई करते हो, रूट डिफाइन जो आप करते हो यहाँ पे करते हो, रूट गेट, और फिर वो बाकी उसी तरह से एडमिन, और सेकंड में फिर आप चाहो तो फंक्शन, नहीं चाहो तो मतलब एज एन एरे, या फिर डायरेक्ट आपने एडमिन कंट्रोलर @ समथिंग XYZ जो भी करना है वो कर सकते हो, और नेम देने, जो चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे थे अभी वो सब कुछ हम यहाँ कर सकते हैं। बस हमें करना इतना है कि ये सारे अपने जो यूआरएल्स है, रूट गेट्स हैं, गेट है, पोस्ट है, जितने भी हमारे रूट्स हैं, ये हमें इस रूट ग्रुप के इस क्लोजर फंक्शन के अंदर डिफाइन करने हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कई बार कुछ लोग हो जाते हैं। इसका रूट ग्रुप का फर्स्ट पैरामीटर है एक एरे, जिसमें आप लोगों ने अभी हम लोगों ने सिर्फ एक मिडलवेयर ही यहाँ पे डिफाइन करके रखा है, और सेकंड पैरामीटर है फंक्शन, एक एनोनिमस फंक्शन है। इस एनोनिमस फंक्शन के अंदर आपको अपने रूट्स डिफाइन करने हैं, रूट गेट, रूट पोस्ट, रूट पुट, रूट डिलीट, पैच, रूट डिलीट, जितने भी आपके जैसे भी रूट्स हों, जितने भी हों, सारे गेट के हों, सारे पोस्ट के हों, जो भी हैं वो आप यहाँ एक एक करके डिफाइन करते जाओ। और किसी भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक ग्रुप पे एनोनिमस फंक्शन पास किया तो दूसरे पे भी करना है, या कोई वो हर अपने अपने आप में हर एक रूट इंडिपेंडेंट है, जिस तरह से चाहे वो उसको आप डिफाइन कर सकते हो। और अगर उनमें कोई कॉमन फंक्शनैलिटी है तो उनको आप रूट ग्रुप्स में डाल सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मिडलवेयर का मैंने एक एग्जांपल बताया आपको। दूसरा यहाँ पे आप लगा सकते हो दोस्तों नेम स्पेस। नेम स्पेस यानी कि मान लीजिए अभी हम लोगों ने एडमिन कंट्रोलर बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोलर जो अपना ऐप के अंदर HTTP का फोल्डर है, उसके अंदर कंट्रोलर्स का फोल्डर है, इसके अंदर हमने एडमिन कंट्रोलर बनाया है। इसमें हम लोगों ने नेम स्पेस दिया ऐप HTTP कंट्रोलर्स। लेकिन यहाँ पे अगर आपने अंदर एक और फोल्डर बनाया, मान लीजिए ऑथ का बना हुआ है, जैसे यहाँ दिख रहा है, इसके अंदर जो ऑथ कंट्रोलर बना है इसको आप देखोगे तो इसका नेम स्पेस है controller/auth, यानी कि जो फोल्डर आपने बनाया था, जो सब डायरेक्टरी बनाई थी, उसका नाम नेम स्पेस में ऐड हो गया। ये PSR4 इस तरह से काम करता है। वो PSR क्या होते हैं उसके लिए आप एक बार या तो सर्च कर लेना नेट पे, PSR स्टैंडर्ड्स हैं नेम स्पेसिंग के और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के, उसके हिसाब से। तो PSR4 यहाँ फॉलो होता है। PSR4 में इस तरह से होता है कि आपका डायरेक्टरी का नाम, सब डायरेक्टरी जो भी है उसका नाम यहाँ नेम स्पेस पे अपेंड होता जाता है, ठीक है। यहाँ अगर ऑथ के अंदर एक और डायरेक्टरी है, मान लीजिए पासवर्ड, तो auth/password उसका नेम स्पेस हो जाएगा। अब यहीं पे इसी एग्जांपल को हम लोग लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर हमने कंट्रोलर्स के अंदर दो अलग अलग फोल्डर्स बनाए हैं, एक एडमिन और एक यूज़र, तो एडमिन वाले फोल्डर के अंदर हम लोगों ने एडमिन के कंट्रोलर रखे हैं, और आपके यूज़र वाले कंट्रोलर फोल्डर के अंदर यूज़र के कंट्रोलर रखे हैं। तो एडमिन के अंदर जितने भी कंट्रोलर्स बनेंगे उनका नेम स्पेस क्या आएगा, कंट्रोलर/एडमिन, इस तरह से आएगा, जो एडमिन डायरेक्टरी के अंदर होंगे, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे आपको फिर जब आप रूट डिफाइन करते हो, ये एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि जब आप रूट डिफाइन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे मान लीजिए नाम दिया है, मैं ये सब फिर से हटा देता हूँ एक बार, ये ग्रुप वाला रहने देते हैं, एक इस वाले को हटा देता हूँ। यहाँ पे हम एक नया रूट डिफाइन करते हैं, रूट गेट admin/dashboard, मान लीजिए ये हमने बनाया। और यहाँ पे जब हम डिफाइन करते हैं ना, इसको भी हटा देते हैं, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं एडमिन कंट्रोलर @डैशबोर्ड, यहाँ हम करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी इसके रूट जनरेट करता है तो जो ये वाला नेम स्पेस है
यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे आपको जो डिफाइन करनी है ना क्लास, ये पूरे नेम स्पेस के साथ करनी है, यानी कि ऐप स्लैश http स्लैश कंट्रोलर्स स्लैश एडमिन कंट्रोलर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये करना ना पड़े, इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट लेरेवल जो है ये इसके साथ अपने आप ऐड कर लेता है ऐप http कंट्रोलर्स। ठीक है, लेकिन जब हमने अगर फोल्डर के अंदर बनाया ना, सब डायरेक्टरी एक और बनाई है, तो वो लेरेवल ऑटोमेटिकली नहीं करता, वो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए एडमिन स्लैश एडमिन कंट्रोलर, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए जब आप रूट ग्रुप बनाते हो, यहाँ पे आप नेम स्पेस दे देते हो, नेम स्पेस में आपने दे दिया एडमिन, तो इसके अंदर जितने भी यूआरएल आप, जितने भी कंट्रोलर्स आप यूज़ करोगे, वो एडमिन डायरेक्टरी के अंदर वाले कंट्रोलर्स यूज़ करोगे, और ये एडमिन जो है उसके नेम स्पेस में ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगा जितने भी रूट्स आप डिफाइन करोगे सबके साथ। ठीक है, ओके। और इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें आप एक एज भी यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपने जितने, जो हम एज अपने मेथड में यूज़ करते हैं रूट नेम के लिए, जो हम रूट में यूज़ करते हैं रूट नेम के लिए, सॉरी, वो हम रूट ग्रुप में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने प्रीफिक्स करना है उसको। प्रीफिक्स यानी कि जितने आपने एडमिन के वो हैं रूट नेम्स हैं, उसको आप करना चाहते हो एडमिन डैश करके, या एडमिन कॉलन कॉलन, या जो भी, मैं एडमिन डैश यूज़ करता हूँ नॉर्मली। तो एडमिन डैश आप यूज़ करते हो, तो जो यहाँ पे आप मान लो रूट गेट हम लोगों ने डिफाइन किया है डैशबोर्ड एज डैशबोर्ड। ठीक है, यूजेस एडमिन कंट्रोलर एट द रेट डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एज किया डैशबोर्ड, लेकिन यहाँ पे रूट ग्रुप में हम लोगों ने प्रीफिक्स करके रखा है एज लगा के एडमिन डैश। तो ये इसको जब भी हमें कॉल करना है ना जहाँ भी, वहाँ हम कैसे करेंगे, रूट एडमिन डैश डैशबोर्ड, इस तरह से। तो ये जुड़ जाएगा, ये प्रीफिक्स हो जाएगा इसके अंदर जितने भी नाम होंगे उन सब के आगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने एक और फंक्शन बनाया रूट गेट, मैं फिर वो लिखता नहीं हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी टाइपिंग। रूट गेट आपने एक और बनाया, उसका नाम आपने दिया यूज़र प्रोफाइल, तो एडमिन डैश यूज़र प्रोफाइल आप उसको यूज़ करोगे यहाँ पे, जहाँ पे भी उसको कॉल करोगे रूट नेम से। ठीक है, इसके साथ एक और चीज़ होती है, यहाँ पे आप जैसे यूआरएल सॉरी रूट के नाम को प्रीफिक्स कर रहे हो, वैसे ही आप अपने यूआरएल को भी प्रीफिक्स कर सकते हो। उसके लिए आप यूज़ करते हो प्रीफिक्स, उसकी की होती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हो गई, मान लीजिए एडमिन डैश पैनल लगा दिया मैंने। तो जितने भी इसके अंदर के यूआरएल बनेंगे उसमें एडमिन पैनल लगा हुआ आएगा साथ में। ये मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। इसमें से हम लोग मिडलवेयर हटा देते हैं, नेम स्पेस हटा देते हैं सिर्फ, और एज भी हटा देते हैं, सिर्फ प्रीफिक्स रखेंगे यहाँ पे फ़िलहाल, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इसको हटा दो, और इसमें हम लोगों ने रूट ग्रुप पे प्रीफिक्स लगा दिया एडमिन पैनल। ठीक है, और उसके अंदर हम लोगों ने एक यूआरएल बना, रूट गेट बनाया डैशबोर्ड का। तो जो यूआरएल जनरेट होगा ना, वो कैसा होगा, एडमिन पैनल स्लैश डैशबोर्ड। ये देखिए, मैं फिर से करता हूँ, एक डिफाइन रूट यूआरएल फंक्शन इको रूट डैशबोर्ड, रिफ्रेश, देखिए पब्लिक स्लैश एडमिन पैनल स्लैश डैशबोर्ड, इस तरह का आपका यूआरएल जनरेट हो रहा है। अपना लोकल होस्ट L5 पब्लिक, ये तो बेस यूआरएल हो गया, रूट डायरेक्टरी होगी, उसके बाद स्लैश एडमिन पैनल स्लैश डैशबोर्ड। तो इसके अंदर मान, इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपको जितने भी एडमिन के यूआरएल्स हैं वो सारा आपका नज़र आएगा एडमिन पैनल के अंदर सामने से। एडमिन पैनल स्लैश डैशबोर्ड, एडमिन पैनल स्लैश एडमिन प्रोफाइल, एडमिन पैनल स्लैश एड यूज़र, जो भी XYZ जो भी यूआरएल्स आपको बनाने हैं वो इस पे बनते हैं।
ठीक है, उसके बाद हमने प्रीफिक्स लगा दिया, नेम रूट्स का प्रीफिक्स लगा दिया, मिडलवेयर लगा दिए। इसके बाद इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, सब डोमेन्स जैसे होते हैं ना। जैसे कोई एक यूज़र, आपने एक एप्लीकेशन बनाई, उसमें हर एक यूज़र को अपना उसका यूज़र नेम डॉट आपकी एप्लीकेशन का यूआरएल दे दिया। जैसे मान लीजिए अगर मेरा नाम यूज़र नेम राहुल है तो राहुल डॉट एग्ज़ाम्पल डॉट कॉम। ठीक है, अगर रोहित लॉगिन कर रहा है तो रोहित डॉट एग्ज़ाम्पल डॉट कॉम पर रिडायरेक्ट हो रहा है वो। इस तरह से अगर आपको करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे लगा सकते हो ग्रुप में डोमेन। और यहाँ पे ये होता है आपका वेरिएबल, क्योंकि आपको एक प्रीफिक्स तो लगाना नहीं है, एक वेरिएबल लगाना है। वेरिएबल का नाम दे दिया आपने डोमेन, और वो आपको यहाँ जो भी आपका मेथड होगा वो आपको रिसीव होता है एज अ फर्स्ट पैरामीटर। एडमिन कंट्रोलर में अगर हमारा यहाँ पे मान लीजिए हमने बनाया गेट ना, सॉरी डैशबोर्ड ना, तो हमने हम पब्लिक फंक्शन डैशबोर्ड बनाते हैं। तो ये हमारे को यहाँ पे रिसीव होता है डॉलर डोमेन, इस तरह से। यहाँ फिर इसको इको कराओ, जो भी कराओ। तो सब डोमेन भी आपको, तो जब वो यूआरएल एंटर करेंगे आप वहाँ पे, मान लीजिए राहुल डॉट, अभी लोकल होस्ट में तो शायद काम नहीं करेगा वो, राहुल डॉट लोकल होस्ट डॉट कॉम अगर आप करते हो तो वो यहाँ पे आपको राहुल रिसीव हो जाएगा। लोकल होस्ट में तो चलेगा नहीं है, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो राहुल डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम अगर आप हिट करते हो उस एप्लीकेशन पे, यहाँ पे आपको राहुल रिसीव हो जाएगा। अगर रोहित डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम हिट करते हो तो रोहित रिसीव हो जाएगा। जो भी सब डोमेन है नाम है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप नेस्टेड रूट ग्रुप्स भी बना सकते हो। नेस्टेड यानी कि एक रूट ग्रुप के अंदर एक और रूट ग्रुप भी बना सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने एक रूट ग्रुप बनाया और इसमें आपने एक प्रीफिक्स लगा दिया एडमिन पैनल। ठीक है, इसमें मेरा सेकंड पैरामीटर है एक एनोनिमस फंक्शन। इसके अंदर, अब इसके अंदर आप एक और रूट ग्रुप भी बना सकते हो। यहाँ पे आपका है, क्यों बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, मान लीजिए कि ये आपने बनाया था प्रीफिक्स एडमिन पैनल। यहाँ पे इसके अंदर आपकी एक सब्सक्राइबर का सेक्शन है, एक मॉड्यूल है जिसमें आप सब्सक्राइबर ऐड करते हो, एडिट करते हो, डिलीट करते हो। वहाँ आप ये चाहते हो कि आपका यूआरएल जो है ना वो एडमिन पैनल स्लैश सब्सक्राइबर्स स्लैश ऐड या स्लैश डिलीट या स्लैश अपडेट इस तरह से आए। ठीक है, तो हर यूआरएल पे गेट पे आप सब्सक्राइबर स्लैश ऐड, सब्सक्राइबर स्लैश अपडेट, सब्सक्राइबर स्लैश डिलीट नहीं लगाना चाहते, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और रूट ग्रुप बना दोगे, उसमें फिर से एक और प्रीफिक्स लगाओगे। कहाँ गया ये, सब्सक्राइबर्स। ठीक है, और इसका हमने पैकेट सेकंड पैरामीटर दे दिया ये। अब यहाँ आप रूट डिफाइन करते हो, रूट गेट ऐड। ठीक है, और इसके अंदर आपने जो भी करा दिया ऐड सब्सक्राइबर, इस तरह से कर दिया। अब इसका यूआरएल क्या बनेगा, मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, नेम ऐड सब। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए फिर मैं एक रूट बनाऊंगा, फंक्शन इको रूट ऐड सब। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, फैटल एरर अनएक्सपेक्टेड ऑन लाइन 2। क्यों भाई, अच्छा मैंने इसको उसमें नहीं दिया, सॉरी अरे में नहीं दिया था, सिंटेक्स एरर हो गया। तो ठीक है, अभी देखो ये यूआरएल क्या जनरेट हो रहा है, लोकल होस्ट L5 पब्लिक स्लैश एडमिन पैनल। ये एडमिन पैनल कहाँ से आ रहा है,
ये वाले प्रीफिक्स से, ठीक है। उसके बाद है स्लैश सब्सक्राइबर्स, ये सब्सक्राइबर प्रीफिक्स हो रहा है उसके अंदर, और फिर फाइनली ऐड, यहाँ पे ऐड, ये देखिए नज़दीक से, पब्लिक स्लैश एडमिन पैनल स्लैश सब्सक्राइबर्स स्लैश ऐड, ये यूआरएल जनरेट हो रहा है। और हमने ये दो पीसेज जो हैं दोनों प्रीफिक्स हैं, एडमिन पैनल भी है, स्लैश सब्सक्राइबर्स उसके अंदर है, फिर ये ऐड जो हमारा यूआरएल हम लोगों ने एक्चुअल डिफाइन किया है। तो नेस्टेड रूट ग्रुप्स भी आप दे सकते हो। तो आज हमने कवर किए नेम रूट्स और रूट ग्रुप्स। रूट ग्रुप्स में आप कर सकते हैं प्रीफिक्स यूआरएल, प्रीफिक्स रूट नेम्स, और प्रीफिक्स नेम स्पेसिस, और सब डोमेन्स। तो कुल मिला के रूट ग्रुप्स वो हैं कि आप एक सिमिलर टाइप ऑफ रूट्स पे कोई चीज़ आप अप्लाई करना चाहते हो, या मिडल वेयर्स हैं ऑथेंटिकेशन का, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल दिया। एक ही चीज़ अगर आपको मल्टीपल यूआरएल्स पे अप्लाई करनी है तो उसको आप रूट ग्रुप्स में यूज़ करके एक ही बार अप्लाई करोगे और वो सारे रूट्स पे अप्लाई हो जाएगी। और नेम्ड रूट्स का फ़ायदा ये है कि आपने जहाँ से भी कॉल करके रखा है रूट के नाम से कॉल करो, तो वो आपको यूआरएल अगर कभी चेंज करना है वो आपको जगह जगह जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने roots.php में एक जगह चेंज कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली पूरी एप्लीकेशन में अपडेट हो जाएगा। तो ये हैं दोस्तों नेम्ड रूट्स और रूट ग्रुप्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, और पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें वीडियोस को, और हमारे नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।